अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू रिव्यू टाइम। एक जगह एशियन टीम अपने घर में हारती जा रही है और दूसरी जगह दूसरी एशियन टीम अपने घर में जीतती जा रही है। समझ तो गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। यस राइट, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। उस्मान भाई, जी जी। इंडिया साउथ अफ्रीका कल का मैच 237 रन का टारगेट, उसके बाद साउथ अफ्रीका की इंटेंट उस टारगेट को चेस करने की। सर डेविड मिलर, क्या कहेंगे उसके बारे में? डेविड के बारे में किलर मिलर के नाम से ये फेमस है वैसे। और आउटस्टैंडिंग इनिंग, सेकंड इनका T20 का 100 है। आउटस्टैंडिंग इनिंग थी। लेकिन इंटेंट की जहाँ बात कर रहे थे तो इंटेंट मुझे सिर्फ मिलर की तरफ से ही नज़र आई है और थोड़ी सी मार्करम की तरफ से आई है। डिकॉक डिकॉक ने तो भरपूर कोशिश की थी कि हार जाए, गंदी तरह हार जाए। किसी तरह से चेज ना हो। वो स्ट्रगल कर रहे थे, क्लियरली नज़र आ रहा था कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनसे स्कोर नहीं हो रहा। लेकिन जहाँ पे उनको फिर अपॉर्चुनिटीज़ मिली उन्होंने, क्योंकि उससे पहले तक उनका 30 स्कोर था 32 बॉल्स पे, तो रन बॉल से कम वो स्कोर कर रहे थे। दूसरी साइड पे मिलर फ्रीली स्कोर कर रहा था, मतलब जहाँ पे बाउंड्रीज मिल रही थी बाउंड्रीज मार रहे थे चीज़ें। लेकिन अच्छा एक एक्साइटिंग मैच देखने को मिला है। फाइटिंग मैच था। लाइक ये आप नहीं कह सकते कि यार नहीं वन साइडेड था, शुरू से ही लग रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। फाइटिंग मैच था, लाइक मज़ा आया, वही मिलर किलर जिस तरह आप कह रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको ये लग रहा है कि मिलर जो है आईपीएल खेल खेल के यूज टू हुआ है कंडीशन से, ये कह सकते हैं हम? उसके 3-4 IPL ऐसे गए हैं जिसमें उसने बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया। मिलर अपनी एबिलिटीज़ पे, अपने इंटेंट पे खेलता है। वो ऑस्ट्रेलिया में जाएगा, न्यूजीलैंड में जाएगा, वो इसी तरह ही खेलेगा। उस जैसे प्लेयर को पिचेस की कंडीशंस की ज़रूरत नहीं है, वो अपने इंटेंट पे खेलता है, अपनी विल पे खेलता है। तो कल जिस तरह उसका दिन है तो उसने बिल्कुल भी 47 बॉल्स पे उसने 100 कर दिए। सर रेडी रोसो फिर जीरो पे, बवुमा कप्तान दूसरा मैच जीरो पे, तो इनकी फॉर्म बुमा को क्या होगा? कैप्टन ना हो तो शायद इनकी जगह ना बने टीम में। अच्छा, आप ये कहते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये कैप्टन ना हो तो रूसो को थोड़ा सा टाइम दें। रूसो जिस दिन थोड़ा सा भी उसको टाइम मिल गया तो वो आपको मिलर की तरह ही नज़र आएंगे वो। सर ये बात मैंने आपकी नोट कर ली है, हाँ, इसको देख लेते हैं। आगे एक और T20 है, उसके बाद आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है, अब इनके ओडीआईज भी हैं, अब पता नहीं ओडीआईज भी ओडीआईज है। में है या नहीं है। लेकिन 237 इंडिया की बैटिंग, आउटस्टैंडिंग बैटिंग। इंडिया की बैटिंग में मैं बाद में आऊँगा, पहले अफ्रीका की बात करो तो इंडिया की बॉलिंग पे आ जाते हैं चलो हम ठीक पहले। है। दीपक चहार 4 ओवर में 24, एक मेडन ओवर। जो भुवनेश्वर कुमार को ये इनिशियल मिस करते थे, जिस तरह वो स्विंग दोनों साइड्स पे, बनाना स्विंग जिसको हम लोग कहते हैं, दीपक चहर आउटस्टैंडिंग बॉलर है, न्यू बॉल का आउटस्टैंडिंग बॉलर। मतलब जिस तरह उसने कल बॉल्स की हैं, बैट्समैन को कुछ समझ नहीं लगी कि मैं हमने फ्रंट फुट पे जाएं, बैक फुट पे जाएं, कहाँ से हार्ड लाइंस पे वो बॉल कर ही जा रहा था, गुड लेंथ पे, और वहीं से अंदर और बाहर गेंद लेके जा रहा अगर था। हार्दिक का इशू रहता है इंजरी वाला वर्ल्ड कप में, तो चाहर को ये लोग चहर मेरा ख्याल है जा नहीं रहा, मेरा ख्याल है चहर टीम में नहीं है। नहीं, टीम में नहीं, ऑब्वियसली चेंज आप कर सकते हैं ना। अगर आज पांड्या का इशू रहता है, क्योंकि वो भी कह रहे हैं इंजर्ड है, वो इंजरी से रिकवर नहीं किया उसने प्रॉपर। पांड्या को तो रेस्ट दिया हुआ है, बुमराह का। सॉरी बुमराह, सॉरी माय बैड, बुमराह की बात कर रहा हूँ मैं। तो बुमराह की जगह आई थिंक सिराज या शामी में से कोई एक प्लेयर की आ रही है आवाज़। अच्छा, शायद सिराज को तो अभी रिप्लेसमेंट फॉर दिस सीरीज़ तो उन्होंने कर ली है। ठीक है, तो लेकिन अभी आप देखते हैं। ये देख कह रहे हैं कि चाहर का कोई चांस नहीं लग रहा है। हो सकता है, मतलब जिस तरह उसने बॉलिंग की है तो वन ऑफ द कहते हैं टॉप कंटेंडर वो आपका आ चुका हुआ है दीपक चहर जो है। और न्यू बॉल से जिस तरह उसने बॉल की है, देखिए यूजुअली न्यू बॉल आपका एक दो डिलीवरी आपका स्विंग होता है। अगर आप उसकी बॉलिंग देखें, उसने 2 ओवर्स प्रॉपर उसने स्विंग करवाए हैं पूरे। अर्शदीप सिंह 4 ओवर 62 रन 2 विकेटें हैं, पिछले मैच का हीरो। इस अर्शदीप ने स्टार्ट में बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, 1 ओवर में 2 आउट। अर्शदीप ने ही स्टार्ट बेसिकली अर्शदीप ने ही दिया था। प्रोवाइड बिल्कुल और उसने हम एक किया है। और चीज़ की भी बात करते हैं, देखिए चाहे बैटिंग की हम लोग अक्सर बात करते हैं कि पार्टनरशिप लगी, आपने किया, सारा कुछ है। बॉलिंग भी पार्टनरशिप्स में होती हैं। ठीक है, जिस तरह अभी पाकिस्तान के मैच में एक बात मुझे याद आ गई कि हारिस आया, जब हारिस से पहले मार थोड़ी सी पड़ रही थी, हारिस ने पहला ओवर 6 या 7 स्कोर का कल का निकाला। वेरी नेक्स्ट ओवर में अटेम्प्ट की उसको हसनैन को, तो हसनैन ने आउट कर दिया। तो बॉलिंग भी पार्टनरशिप पे होती है। चहर ने जिस तरह पहला ओवर निकाला, उसने बुमा को हिलने नहीं दिया,
अर्शदीप ने आके वेरी नेक्स्ट ओवर में उसने आउट कर दिया। बिल्कुल। तो बॉलिंग अगर आप एक एंड से लूज़ कर रहे हो और दूसरे एंड से मतलब बहुत अच्छी टाइट बॉलिंग किया, दूसरे एंड से आपने स्कोर लूज़ कर दिया या उनको अपॉर्चुनिटीज़ दे दी, तो आपका प्रेशर निकल जाता है। तो पार्टनरशिप में चाहर का पहले ओवर की वजह से अर्शदीप ने सेकंड ओवर में 2 आउट कर दिए। 2 आउट कर दिए। स्टार्ट अच्छा किया, लेकिन मेजर इशू इनका नज़र आया, इन्होंने नो बॉल्स कल की हैं। इन्होंने अराउंड मेरा ख्याल है 3 नो बॉल्स इन्होंने की हैं और 3 की 3 ही बाउंड्रीज उनको 6 पड़े हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट बॉल और तीनों की भी अर्शदीप नहीं है कल। अर्शदीप नहीं की है उसने। अश्विन को छोड़ के ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ और अभी तक के हीरो अक्षर पटेल, कल तो वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव साबित हुए। 4 ओवर 53 रन। मेरा ख्याल है उसको लास्ट ओवर में ज़्यादा पड़ा है उसको स्कोर मिलर से जो स्कोर है उस वक्त तक था, तो वो मेरा 3 छक्के तो मेरा ख्याल है लास्ट ओवर में पड़ गए थे, 2 या 3 छक्के जो थे। एक ही ओवर की गेम होती है T20 में। लेकिन उस वक्त तक मैच डिसाइड हो चुका था, 37 स्कोर चाहिए था लास्ट ओवर में। लेकिन अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर एक ओवर भी बाकी होता ना, अफ्रीका ने चेस कर जाना था। देखें सिचुएशन डिफरेंट हो जाती हैं। अगर यही हम लोग कह रहे हैं कि डीकॉक का स्ट्राइक रेट है 143 का, 143 यही अगर आपका 170 180 का स्ट्राइक रेट होता तो डिफरेंट सिचुएशन होती। लास्ट ओवर में 15-20 स्कोर चाहिए होता तो डिफरेंट सिनेरियो होता आपका। फिर डिफेंड किस तरह से इंडिया करता, क्या करता, वो एक डिफरेंट है। कमिंग बैक टू योर पॉइंट, इंडिया की बैटिंग टू स्ट्रॉन्ग। मतलब इंडिया को जो मेजर लेट डाउन आएगा उनकी बॉलिंग की वजह से। वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बैटिंग उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अगर उनको 200-220 का टारगेट भी होगा वो इजीली चेस कर जाएंगे। और ऑस्ट्रेलियन विकेट्स इंडियन बैट्समैन को ज़्यादा सूट कर रही हैं। ये याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलियन जो पिचेस होंगी वो इंडियन बैट्समैन, क्योंकि इंडियन बैट्समैन जितने भी हैं उनको बॉल चाहिए उनके बैट पे। जितना इजीली उनके बैट पे आएगा उतने लंबी बाउंड्रीज, लंबे छक्के वो मारेंगे। मैं तो जो है ना समझ नहीं आ रही कि जिधर राहुल को स्लॉट में बॉल मिले वो जो फ्लिक मारता है ना केएल राहुल सर, वो बड़ा उसके अंदर मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस इतना आ गया है कि वो उसका फेवरेट शॉट ही बन गया। स्लॉट में बोले उसने सिर्फ बैट रखना होता है। राहुल अभी परफॉर्म नहीं कर रहा था, राहुल को भी वो बैक कर रहे थे। राहुल ईशान किशन की जगह टीम में और ईशान किशन एक ऐसा यंग प्लेयर है, वाइब्रेंट प्लेयर है जो कि परफॉर्म कर रहा था और बार बार, और इंडियन मीडिया ने भी काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन इसको भी बैक किया इसके टैलेंट की बेस पे कि यार प्लेयर है अच्छा है। और उसने कल शो किया, जिस तरह उसने शॉट्स खेली हैं। जिस दिन वो शॉट मतलब मैच जिस दिन है वो आपको बताता है कि नेक्स्ट लीग का प्लेयर है वो। सर 203 का स्ट्राइक रेट है कल का राहुल का। 203 का स्ट्राइक रेट एक मायने रखता है यार, 203 का स्ट्राइक रेट। और जिस तरह की मतलब 57 रन 28 गेंदों पे, और जिस इंटेंट से उसने खेला है, और उसके बाद उसे बेस बना दी ना आपकी स्टार्ट में बेस बना दी उसने। दो के रोहित थोड़ा सा स्लो खेला 116 के स्ट्राइक रेट पे, लेकिन ऑब्वियसली आप कंप्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, आप कॉन्फिडेंस देते हैं यार एक जा रहा है, ये ऐसा नहीं होता कि यार दोनों ही स्टार्ट हो जाते हैं, आप पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं। कोहली को भी छोड़ के मैं आऊँगा दोबारा सूर्या कुमार पे। जिस तरह के हर मैच में हम सूर्या कुमार जो है हमारा एक मेन फोकस होता है डिस्कस करने के लिए। सर इतना कंसिस्टेंट कैसे हो सकता है एक प्लेयर? उन्होंने कल एक रिकॉर्ड ब्रेक किया है, मतलब उन्होंने 1000 स्कोर उन्होंने कर लिया इंटरनेशनल T20 में, जो कि मिनिमम बॉल्स पे उसने किया है। बनता है उसका करना। मतलब उसका करियर जो उसका स्ट्राइक रेट है वो 170 प्लस है उसका ओवरऑल T20s में। कल का स्ट्राइक रेट इसका 277 का है सूर्या कुमार का। 61 रन 22 गेंदों पे, 5 चौके और 5 छक्के। 177 का स्ट्राइक रेट है इनका T20s का। मतलब आउटस्टैंडिंग। एक तो देखें, एक आपका टैलेंट है, दूसरा फॉर्म में। और सूर्या कुमार यादव जिस तरह का प्लेयर है उसको भी बॉल थोड़ी सी बैक पे चाहिए, वो आए वो अपनी शॉट्स खेले। वो 360 है, वो यहीं से बॉल उठाता है, फ्लिक पीछे उठा के मार देता है, यहीं से फ्लिक पे मिड विकेट पे मार देगा, लेग पे मार लेगा। ऑस्ट्रेलिया में सूर्या कुमार की परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रहेगी, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी कुमार के पास एक्सपीरियंस नहीं है ऑस्ट्रेलियन पिचेस का। देखिए थोड़ा सा एक चीज़ देखनी होगी वहाँ पे कि मैं अभी इंडिया की जो ग्राउंड्स को नोट कर रहा हूँ वो बहुत बड़ी ग्राउंड्स नहीं है। वो ऐसा लगता है कि आपके क्राउड में गेंद गई है, लेकिन जब वो 6 निकलता है तो 65 मीटर्स, बिल्कुल 60 मीटर्स, ठीक है, 68 मीटर्स का। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में 2-3 ग्राउंड्स बड़ी ग्राउंड्स हैं, 1-2 छोटी भी हैं उनके पास, लेकिन
आपकी मेलबर्न वगैरह बड़ी ग्राउंड्स हैं, बढ़िया। तो वहाँ पे 68 मीटर अगर बाउंड्री 70 प्लस मीटर की होगी तो फिर एक थोड़ा सा कंसर्न हो सकता है प्लेयर्स के लिए। फिर आप जो स्पेशली वो प्लेयर जो 6 सीटिंग वाले जाते हैं, ठीक है, तो लेकिन सूर्या कुमार यादव जिस तरह का प्लेयर है, मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया में भी वो परफॉर्म कर जाएगा। अभी मैं वही चेक कर रहा था, डीके दिनेश जिस तरह वो कल एट दी एंड आके बैटिंग करके गया है, तो डीके लाइक एज अ फिनिशर यूज़ कर रही है अभी। तो जब डीके और फिर आपका पांड्या भी आ जाएगा, तो इंडिया को नीचे से कितना सपोर्ट मिलेगा बैटिंग में, अगर मैं डीके और से पांड्या की बात करूँ देखिए तो? डीके पांड्या भी अगर आ जाते हैं और पंट, इनमें से 2 प्लेयर्स खेलेंगे फिर आपके। ऑब्वियसली पंट खेलेगा या डीके खेलेगा? डीके खेलेगा इनमें से। और पंट आपका अगर आप 6 मंथ्स बैक ही चले जाएं, 3 मंथ्स एशिया कप से पहले चले जाएं, तो वो आपका फ्यूचर नेक्स्ट बिग थिंग सारा कुछ उसको कंसिडर किया जा रहा था। बिल्कुल। लेकिन दिनेश कार्तिक फ्रॉम नोवेयर उसने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, अपने आईपीएल में परफॉर्म किया, फिर उसको 1-2 मैचेस इन्होंने दिए, उसने आके वहाँ पे परफॉर्म और मैच फिनिश और जिता के गया। उसके बाद उसने एक उस बंदे को जो आपका फ्यूचर कंसिडर किया जा रहा था, जिसको पूरा मीडिया, जिसको पूरे कमेंटेटर कहते थे कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर है, उसकी जगह उसको ऑलमोस्ट रिप्लेस कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि आप नाम से ज़्यादा आप उसकी परफॉर्मेंस को भी देखिए, करंट परफॉर्मेंस किस तरह की चल रही है। यही चीज़ पाकिस्तान में क्यों? यही पाकिस्तान में भी होनी चाहिए। अभी भी हमारा इशू क्या चलता है कि हम लोग नाम्स की तरफ जाते हैं। अच्छा इफ्तिखार नहीं, खुशदिल नहीं, तो मलक को वापस ले आओ, हारिस को वापस ले आओ, ठीक है। हम लोग ये नहीं देखते कि कौन सी कंडीशन में किस प्लेयर को कहाँ पे खिलाना है, ठीक है। हम नाम्स की तरफ जा रहे हैं, वो नाम की तरफ नहीं जा रहे हैं। कल भी पंट को उन्होंने नहीं भेजा, कार्तिक को भेजा है, कार्तिक को भेज दिया, ठीक है। इसका मतलब वो नाम पे नहीं जा रहे, वो परफॉर्मेंस पे जा रहे हैं। 17 रन 7 गेंदे 2 छक्के 1 चौका, तो एट दी एंड इससे अच्छी फिनिश और क्या हो सकती है एक इंसान के लिए? सारी चीज़ें डिस्कस हो गई, ठीक है। एक चीज़ तो हम भूल ही गए, विराट कोहली को किंग कोहली 49 रन 28 बॉल्स 7 फोर्स 1 6 विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 175। वही बात कि छक्का हर चीज़ नहीं, सिक्सेस हर चीज़ नहीं है। एक 6 है और 175 का स्ट्राइक रेट उन्होंने मेंटेन किया। गैप्स, स्कोरिंग शॉट्स किस तरह से हैं, ठीक है। उसको 2 बॉल्स उसने पार्टनर ने निकाली विराट को, जो थोड़ी सी वाइड थी, मिस हुई। नेक्स्ट पे उसने आके आराम से लेग साइड पे करके बाउंड्री निकाल ली है। तो उसको पता है कि मेरे गैप्स क्या हैं, मैंने किस तरह से खोलना है। और कोहली का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। कोहली अगर आपका 3 मैचेस 4 मैचेस में नहीं भी चलता, यार वो कोहली है, वो जिस दिन परफॉर्म करेगा वो डिफरेंट लीग नज़र आएगा, ठीक है। सूर्या कुमार आउटस्टैंडिंग खेला, मतलब 277 का स्ट्राइक, लेकिन द वे कोहली जब आके खेलता है वो डिफरेंट लीग से खेलता है। कोहली का ऑब्वियसली उसकी शॉट सिलेक्शन, उसके बाद उसका जिस तरह हिसाब से उसके जिस स्टांस से वो खेलता है बैटिंग करके, लाइक मज़ा आता है यार, कि पता चलता है कोई क्लास खड़ी हुई है सामने जो शॉट्स मार रही है। नो डाउट। कोहली और एसके भाई की पार्टनरशिप ही है कल की, जो ऑब्वियसली ले गई। अच्छा आप एक ये चीज़ नोट करें कि कोहली 49 पे खड़ा हुआ है, लेकिन डीके ने ये नहीं कहा कि यार मैं सिंगल लेके उसके 50 करूँ, उसने अपना नेशनल गेम आके खेला है। उसने एक दफ़ा पूछा भी है उससे, और उसने कहा कोई मसला नहीं है, मतलब मैक्सिमम चाहिए। और इधर साढ़े होंगे यार, सिंगल ले दे, मैं 50 दे करना मैं 50 कर लूँ पहले। तो यही देखे ना, एक यही चीज़ है ना, इंटेंट है कि यार खैर है, अपने लिए तो नहीं खेल रहा ना, मैं टीम के लिए खेल रहा हूँ। इवन मिलर भी जब 97 या 99 पे था आई थिंक, उसने भी 6 मार के उसने 100 की है, ठीक है। उसने भी ये नहीं कहा कि अच्छा मैं सिंगल लेके पहले 100 कर लूँ, क्योंकि उसको पता था कि मेरी सिंगल से ज़्यादा मुझे 6 की ज़रूरत है मेरी टीम को, तो वो टीम के उस पर गया। सर यही चीज़, यही थिंकिंग हमारे प्लेयर्स में कब आएगी? मेन चीज़ तो ये है, जब आप राइट सिलेक्शन करना शुरू कर देंगे, मेरिट पे सिलेक्शन शुरू कर देंगे। इसका मतलब मैं ना ही समझूं, उम्मीद रखनी चाहिए ना हमें, बेंगे मुस्लिम हमें उम्मीद रखनी चाहिए। कल वो मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया पे भी पोस्ट थी कि मैच के बाद डिकॉक ने, मिलर ने कहा कि जी डिकॉक ने मुझे बोला वेल प्लेड एंड आई एम सॉरी। वो बंदा भी था उनका कहना, क्योंकि देखो ये मैच तकरीबन 221 की है जी, 17 स्कोर से, 17-18 स्कोर से आप लोग हारे हैं। तो वो डिफरेंस उसके सिर्फ स्ट्राइक रेट की वजह से है। डिफरेंस ये है आप 237 चेस कर रहे हैं, 180 190 नहीं कर रहे। तो जब आप 237 कर रहे हैं तो फिर आपका स्ट्राइक रेट चीज़ें डिफरेंट होगी। अगर आप 150 कर रहे हैं चेस, तो आप स्ट्राइक रेट डिफरेंट उसके हिसाब से इंटेंट की तरफ से जाएंगे। तो डीकॉक स्ट्रगल कर रहा था, जैसे पहले बात की, कम्प्लीटली स्ट्रगल कर रहा था वो।
उससे शॉट्स नहीं लग रही थी, चीज़ें नहीं थी, लेकिन एक चीज़ अच्छी थी कि वो रहा पिच पे एज एन ओपनर आया हुआ ठीक है। उसने कहा कि यार मैं थ्रो आउट नहीं करूँगा अपनी विकेट को और मैं खेलने की कोशिश करूँगा। सीरीज़ तो इंडिया जीत गया, ठीक है, क्योंकि 3 T20 आए थे, 2 हो गए तो दोनों इंडिया जीता है, और वो इंडिया को उसके घर में हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है एक तरह से। तो तीसरा T20 जो कि कल है, तो उसमें देखते हैं कि लाइक किस बॉडी लैंग्वेज से आती हैं दोनों टीम्स। अफ्रीका की बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, लाइक इतना क्लोज आके मैच हारने की, और ऑब्वियसली कि इंडिया अब जिस तरह सीरीज़ जीत चुका है, तो अब देखते हैं कल वो चेंजेस करते हैं कि वो कर लेंगे। वही ना, वही अब डिपेंड करती है कि वो इसी टीम के साथ जाते हैं कि यार किसी नए को ट्राई करते हैं, तो वो भी हमें कल देखना है। तो देखते हैं तीसरे T20 में क्या होता है। उसके बाद इनके 3 ODIs हैं, तो अभी तो T20 की बात करते हैं, क्योंकि मैं तो प्रिडिक्शन दी थी अपनी, मेरी तो फेल हो गई। मैंने कहा था कि तीसरा डिसाइडर होगा, अफ्रीका जीत जाएगा दूसरा, जो कि नहीं हुआ। तो अब देखते हैं तीसरा T20 जो कि कल है, उसमें देखते हैं तीसरे T20 में क्या होता है। उसके बाद 3 ODIs हैं, और ऑब्वियसली ODIs का भी रिजल्ट जो है बहुत मैटर करता है। तो और मेन चीज़ ये है कि देखते हैं कि कल की चेंजेस इंडिया कोई रखता है कि नहीं रखता, और अफ्रीका भी एक चेंजेस के साथ आता है कि नहीं आता, ये तो ऑब्वियसली कल के मैच में ही पता चलेगा। कैप्टन चेंज कर लें अपना, वैसे बेहतर अगर खेलने हैं साउथ अफ्रीका। आप कह रहे बबूमा को ही चेंज कर, बबूमा को चेंज करके फिर मिलर को कप्तान बना दे, ये किसी, हाँ मिलर कैप्टन बन सकता मार्करम को बना सकते हैं। है, मिलर कैप्टन मार्करम बन सकता है, मिलर बन सकता है आपका। लेकिन बबूमा यार, जिस प्लेयर की आपकी टीम में जगह नहीं बनती, आपने उसको कैप्टन बना दी है। चले उस्मान भाई, बात तो वही, हम तो इधर ही बैठ के सजेशंस दे सकते हैं ना। तो मैं हर प्रोग्राम के एंड में कहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमें क्या चीज़ ऐड ऑन करें, या कोई ऐसी चीज़ जो हम मिस कर रहे हो और आप चाहते हैं कि वो चीज़ भी डिस्कस होनी चाहिए हमारे प्रोग्राम में। तो जब तक आप वो कमेंट नहीं करेंगे, हमें पता नहीं चलेगा कि आप क्या चाह रहे हैं कि क्या डिस्कस हो। तो कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि क्या चीज़ हम डिस्कस करें, अगर हमसे कोई मिस हो रही है या कोई चीज़ हम ऐड ऑन करें, तो काइंडली अपने कमेंट करके बताएं। और कल के प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।